मंत्री जी, 2009 में मुझे सौभाग्य था कि मैं ऊर्जा मंत्रालय में एमओएस था। सुशील कुमार शिंदे जी हमारे कैबिनेट मंत्री थे और हमने पहली बार एनटीपीसी और एनपीसीआईएल के बीच में जॉइंट वेंचर कराया। जो आप कह रहे हैं ना, हमने कराया 2015 में, ये 2009 और 2010 में कराया गया था। एक चीज, इतिहास को वापस लिखने में आपका कोई मुकाबला नहीं। इतिहास, असली इतिहास को भूलने में और नया इतिहास लिखने में आपसे कोई मुकाबला नहीं। आप उसमें बहुत माहिर हैं। तो मंत्री जी, 2010 में एनटीपीसी और एनपीसीआईएल के बीच में जॉइंट वेंचर हुआ था। ऐसे जॉइंट वेंचर को प्रोत्साहन दीजिए, अलग अलग कंपनियों को प्रोत्साहन दीजिए और अलग अलग कंपनियों को यह कहें कि अगर आपको न्यूक्लियर प्लांट लगाना है, हमारे देश के लिए न्यूक्लियर एनर्जी जरूरी है, तो हमारे टेक्नोलॉजी के आधार पर ही लगाइए। ऐसे तो कुडनकुलम में 6 रिएक्टर, रशियन रिएक्टर लग रहे हैं, वो ठीक है, वो निर्णय ले गया, हुआ था जो हुआ है। पर आगे में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हों। हमारे क्षमता पर हमें हमारी रिएक्टर लगने हैं। आज भी मंत्री जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, फ्रांस में सारा न्यूक्लियर रिएक्टर गवर्नमेंट कंट्रोल का है और फ्रांस में 70% बिजली न्यूक्लियर एनर्जी से आता है। 70% इलेक्ट्रिसिटी comes from nuclear sources and all nuclear plants in France are owned by the government। और फ्रांस में जो हर साल न्यूक्लियर परमाणु स्रोत पर निर्धारित बिजली का उत्पादन होता है, वो एनपीसीआईएल की तुलना में 7 गुना है। इसका माने ये है कि एनपीसीआईएल को और भी बढ़ावा दे सकते हैं। एनपीसीआईएल को और मजबूत कीजिए, एनपीसीआईएल को और ऑक्सीजन दीजिए, और साधन दीजिए, और निवेश कीजिए और जरूर आप निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दें। पर काकोडकर साहब ने क्या लिखा है अपने लेख में, उन्होंने एक लेख में उन्होंने साफ लिखा है कि इट इज वर्थ रिकॉग्नाइजिंग दैट मोस्ट ऑफ व्हाट इज कंटेन्ड इन दिस आर्टिकल is developed by our own laboratories like the Bhabha Atomic Research Center, the Indira Gandhi Center for Advanced Research, etc. That needs to be pursued. The private sector, while it needs to be mobilized to scale up the program, should play a secondary role. The reverse would cause irreversible damage. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पूर्व अध्यक्ष, जाने माने एटॉमिक इंजीनियर डॉक्टर काकोडकर साहब लिख रहे हैं। तो अंत में मेरे 1 मिनट बाकी है। मेरा कहने का यही एक मकसद है मंत्री जी, आपकी कई मजबूरियां हैं। अमेरिका की मजबूरी है, विदेशी कंपनियों की मजबूरी है, हमारे निजी कंपनियों की मजबूरी है। मजबूरी में बिल मत लाइएगा। इस पर और विचार विमर्श, मैं जानता हूं कि आप 1 साल से इस पर विचार कर रहे हैं, पर और विचार करने से कोई आसमान नहीं गिरेंगे। इस पर और विचार होने दीजिए, और लोगों से मशवरा कीजिए, और लोगों की राय लीजिए। पर एक चीज याद रखिए मंत्री जी, अगर हमने अपने पब्लिक सेक्टर का नजरअंदाज किया, अगर आपकी मंशा यह है कि पब्लिक सेक्टर को हम नीचे गिराएंगे और उसके स्थान पर हम प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन करेंगे, ये हमारे देश के हित में नहीं है। प्राइवेट सेक्टर का मैं समर्थक हूं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, बट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंजन नहीं बन सकता। इंजन पब्लिक सेक्टर होना जरूरी है। अगर आपने प्राइवेट सेक्टर को बनाया तो मैं समझता हूं
जो विजन था होमी भाभा का, जो विजन था सभी विशेषज्ञों का, उसका आप बुरी तरीके से नजरअंदाज कर रहे हो। अंत में मैं कहूंगा, इस मौका मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमारे एटॉमिक एनर्जी कार्यक्रम में कई लोगों का योगदान रहा है, कई लोगों का, और मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं क्योंकि हम ऐसे नामों को भूल जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू और होमी भाभा और विक्रम साराभाई को तो जानते हैं, राजा रामन्ना, होमी सेतना, एन.बी. प्रसाद, एम.आर. श्रीनिवासन, ए.के. गांगुली, आर.के. असुंडी, वी.डी. अथावले, जगदीश शंकर, डी.एन. वाडिया और सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्म प्रकाश, जिसका मैंने जिक्र इसरो के समय में मैंने किया था जब चंद्रयान पर बातचीत हो रही थी कि ब्रह्म प्रकाश हमारे एकमात्र ऐसे मेटलर्जिकल इंजीनियर थे जिन्होंने इसरो में भी योगदान दिया है और एटॉमिक एनर्जी में भी योगदान दिया है। तो ऐसे वैज्ञानिकों को हम याद रखें। ये सब किसी भी देश में काम कर सकते थे, पर वे भारत लौट आए और भारत में उन्होंने काम किया। थैंक यू। पब्लिक सेक्टर में काम किया, सरकारी सैलरी पे काम किया और उसको प्रोत्साहन जवाहरलाल नेहरू से लेकर सभी प्रधानमंत्रियों ने। थैंक यू। अभी उस रास्ते से मत हटिए, उसी रास्ते पर जाइए मंत्री जी, उसी रास्ते पर जाइए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ऑनरेबल श्रीमती किरण चौधरी जी।